कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी में हमने पहली 7 कैरेक्टरिस्टिक्स कर ली थी। आई होप इधर तक में किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए, बहुत नॉर्मल से सिंपल से फंडे हैं। तो आइए आगे करते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स है ही लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो सर ये भी तो अपन को आता ही है, बस करना बाकी है कि सर अभी बताया था कि सर एलएलपी में हर पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज एग्रीड कंट्रीब्यूशन। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ एग्रीड कंट्रीब्यूशन तक लिमिटेड है, और एक्सेप्ट इन केस ऑफ विलफुल फ्रॉड, जहां पर उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। बस डिटेल में तुम्हारे मॉड्यूल में नहीं दिया हुआ है, इसलिए जाने की चिंता मत करो। पढ़ भाई दक्ष अग्रवाल, पढ़ना चालू कर। Yes, sir. Limited liability. Every partner of LLP is for the purpose of the business of LLP, the agent of the LLP, but not of the other partners. The liability of the partners will be limited to their agreed contribution in the LLP. Such contribution may be of tangible or intangible nature or both. देखो ये एक नई लाइन आई है अब लास्ट वाली। ये सब आपको पता है कि सर एलएलपी में हर पार्टनर दूसरे पार्टनर्स का एजेंट नहीं है, न प्रिंसिपल है, तो यहाँ एलएलपी में म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप नहीं होता है। सो पार्टनर इज ऑफ कोर्स द एजेंट ऑफ द एलएलपी, तो अपने काम से एलएलपी को जरूर बाइंड कर सकता है। ठीक है सर, ये तो अपने को पता है। हर पार्टनर की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है टू द एक्सटेंट ऑफ एग्रीड कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट इन केस ऑफ विलफुल फ्रॉड। ओके सर। नाउ ये जो कंट्रीब्यूशन जो एलएलपी में कर सकता है ना पार्टनर, वो टेंजिबल नेचर का भी हो सकता है, इनटेंजिबल नेचर का भी हो सकता है, या दोनों मिला के भी कर सकता है। यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। जो छू सकते हैं वो तो हो गया टेंजिबल, और जो नहीं छू सकते हैं वो हो गया इनटेंजिबल। जैसे कि अब मान लो एक एलएलपी बनाई है, किसने? खुशबू ने, रिचा ने और श्रुति ने मिलके एक एलएलपी बनाई है। ठीक है, तो अब ये एलएलपी किस लिए है? ये तीनों है ना, एक दवाई डेवलप करने वाले, दवाई मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, मॉलिक्यूल्स जो बनाते हैं, जो मॉलिक्यूल्स नए नए बीमारियों के लिए डेवलप करते हैं, उस दिशा में ये एलएलपी काम कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स और डेवलपमेंट ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जैसे कोविड आया था, तो कोविड के टाइम पे दवाई ढूंढने की एकदम मतलब वो होड़ मच गई थी। तो उस समय फिर ऐसी एलएलपीज बहुत, मतलब एलएलपी मतलब ऐसी एंटिटीज जो कि ड्रग में रिसर्च करती हैं, उनकी बहुत एकदम से पॉपअप्स हो गई थी, वो देखने मिली थी। तो सर इनमें से एक मान लो जो एलएलपी का पार्टनर है, उसके पास में ऑलरेडी कुछ पेटेंट्स हैं। पेटेंट मतलब उसने कोई दवाई खोजी हुई है पहले से, तो उसने कहा कि देखो मेरे पास पैसे नहीं है, पर मैंने कुछ दवाइयों के मॉलिक्यूल्स के पेटेंट मेरे नाम से है, मैं कंट्रीब्यूशन में ये डाल देती हूँ। बोला चलेगा। रिचा ने बोला मैं 10 लाख रुपए डालती हूँ, श्रुति ने बोला मैं भी 10 लाख रुपए डालती हूँ, खुशी ने बोला कि मैं इन दो मैं पेटेंट्स राइट्स अपने कंट्रीब्यूट करती हूँ इनटू दी एलएलपी। ओके गुड, ये भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चौथा पार्टनर इनका आया दर्शित अग्रवाल, उसने कहा मेरे पास में दवा वैसे तो कुछ नहीं है, 10 लाख रुपए रुपए मेरे पास में नहीं है भाई, मेरे पास में ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो मशीनरी चाहिए वो है। उसने कहा मैं ये कंट्रीब्यूट कर देता हूँ, मेरा ये कंट्रीब्यूशन है। तो कुछ जने टेंजिबल कर सकते हैं, कुछ जने इनटेंजिबल कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तरीके का कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट किया जाता है, चलेगा। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? यस सर। एग्जाम्पल पढ़ना यार। Example 3. The professionals like engineering consultants, legal advisors, and accounting professionals are afraid of entering into business due to unlimited liability. Hence, LLP Partnership Act provides an avenue for these professionals to limited liability partnership firms which restricts their liability to the agreed amount. This has encouraged professionals to form LLP. देखो अब जैसे 4 इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स हैं, वो
यदि नॉर्मल 1932 वाली पार्टनरशिप में एंटर कर जाते, तो सर उनकी कैसी होती कि उनकी होती अनलिमिटेड लाइबिलिटी। उनकी होती अनलिमिटेड लाइबिलिटी, तो वो डरते हैं बिजनेस करने से। तो एलएलपी ने उनको हेल्प किया ना लिमिटेड लाइबिलिटी देने के लिए, कि आप कुछ भी कर लो, जितना आपने कंट्रीब्यूशन करने का वादा किया उससे ज्यादा आपकी लाइबिलिटी कभी जिंदगी में नहीं होगी, जब तक कि आप खुद ही घपला नहीं कर रहे हो। तो उनको एनकरेजमेंट मिला। हाँ, ये एनकरेजमेंट पहले भी हो सकता था, कंपनी फॉर्मेट में भी उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी हो सकती थी, पर वहाँ कंप्लाइंसेस ज्यादा थे, इसलिए लोग जनरली बनाने से डरते थे। तो इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स, लीगल एडवाइजर्स को कोई दिक्कत नहीं थी, अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स, पहले लिमिटेड लाइबिलिटी महंगे कंप्लाइंसेस पे मिलती थी, जो कि अब एलएलपी के आने के बाद में उनको आसानी हो गई है। ठीक है, चलिए एट्थ भी कर लिया, अपन चलते हैं नाइन्थ, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। कौन करता है यार? पार्टनर्स मिलके करते हैं, सारे पार्टनर्स। यदि पार्ट एलएलपी एग्रीमेंट साइलेंट है, तो मैनेजमेंट कौन करेंगे? सर सारे पार्टनर्स विल बी रेस्पॉन्सिबल टू मैनेज दी अफेयर्स ऑफ द एलएलपी। अदरवाइज इफ एलएलपी एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है कि पार्टनर नंबर ए परचेज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, पार्टनर नंबर बी सेल्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है, पार्टनर नंबर सी मार्केटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है, पार्टनर नंबर डी प्रोडक्शन देखने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो सर फिर ये इन्हीं कामों के लिए मैनेजमेंट देखेंगे। ठीक है, अदरवाइज कुछ नहीं लिखा हुआ है तो सारे पार्टनर सारे काम कर सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, लेकिन इतना तो ध्यान है कि एलएलपी के बिहाफ पे कंप्लायंस करने के लिए इन पार्टनर्स में से कुछ को डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बनाया जाता है। पढ़ा था ना अपन ने कि हुआ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आर द पार्टनर्स हु हैव बीन डेजिग्नेटेड to fulfill the compliance related requirement of the LLP। ये इनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरी नहीं की तो पेनल्टी और लगेगी इनके ऊपर। ठीक है, सो मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस पढ़ गई। Management of the business. The partners in the LLP are entitled to manage the business of LLP, but only the designated partners are responsible for legal compliances. लीगल कंप्लायंसेस के लिए नॉर्मल पार्टनर्स को आप रेस्पॉन्सिबल नहीं बना सकते, केवल डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को रेस्पॉन्सिबल बना सकते हो। मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, मिनिमम दो, मैक्सिमम नो लिमिट। ठीक है, पढ़ गई। Minimum maximum numbers of partners. Every LLP shall have at least two partners and shall also have at least two individuals as designated partners, of ये whom बात ये बात at ध्यान रखना, रुको। अपन, मैं हर बार बोलता हूँ ना कि सर कम से कम दो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए, उसके आगे एक बात और जोड़ लो, शेल हैव एटलीस्ट टू डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हु शुड बी इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स यानी कि नेचुरल पर्सन्स। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो वो नेचुरल पर्सन्स होने चाहिए, तभी तो वो रेजिडेंट इन इंडिया और ये सब बातें होंगी, कि वो इंसान होना चाहिए जो कि कंप्लायंस हैंडल करे। क्योंकि सर एलएलपी में ऐसा भी होता है कि आर्टिफिशियल पर्सन भी होते हैं। तो सर आर्टिफिशियल पर्सन क्या करेंगे? सर अपने नॉमिनी अपॉइंट करेंगे, जो कि फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेंगे। यानी कि नॉमिनी किसको अपॉइंट करेंगे? इंडिविजुअल्स को। क्या ये बात क्लियर है? हाँ सर, इट्स वेरी क्लियर। ठीक है, अच्छा दो में से ये भी पता है ना, कम से कम एक रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। यस, ये भी ध्यान रखना। वापस पढ़ गई, एवरी एलएलपी shall have at least two partners and shall also have at least two individuals as designated partners। ठीक है, चलिए आगे। of whom at least one shall be a resident in India. There is no maximum limit on the partners in LLP. ठीक है, चलिए ये सब आता है आपको। बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली, क्या एलएलपी को चैरिटेबल पर्पस के लिए खोल सकते हो? ना ना ना। ठीक है, पढ़ गई। Business for profit only. The essential requirement for forming LLP is carrying on a lawful business with a view to earn profit. Thus, LLP cannot be formed for charitable or non-economic purposes. आप किसी वार, जो वार में हमारे सैनिक मर गए हैं, उनके बच्चों को एजुकेशन देने के लिए
या फिर उनके बच्चों को, उनकी विडोज को आप काम पे, काम वगैरह देने के लिए, ये सब क्या नॉन इकोनॉमिक पर्पसेस हैं, ठीक है, और मोर और लेस चैरिटेबल पर्पसेस हैं, उनके लिए आपने को नहीं, अपने को तो प्योरली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से खोलना है यदि एलएलपी खुल रही है तो, विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट। चलिए पॉइंट नंबर 12, हाँ मितुष मोदी बोल। सर तो एलएलबी पे वो सीएसआर लगता है। CSR इज अ डिफरेंट कंसेप्ट। CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में बड़ी बड़ी एंटिटीज जो एक पर्टिकुलर टर्नओवर और प्रॉफिट अचीव कर रही हैं, उसका 2% उनको कंपल्सरीली CSR एक्टिविटी में देना पड़ता है। ये टॉपिक तुम्हारे नहीं है, ठीक है, कि कंपनीज में तो लगता है, एलएलपी में लगता है नहीं लगता है, टॉपिक रिलेट ही नहीं कर रहा है, अपन इसमें नहीं पढ़ेंगे अभी। फिर आगे नेक्स्ट बात आएगी कि सर वो 2% देते तो हैं, उसके लिए भी अपना खुद का ही एक व्हीकल बना लेते हैं जिससे कि वो खुद ही उनको साइफन कर लेते हैं उन 2% फंड्स को, इसलिए बहुत बड़ी रामायण है, उसमें नहीं पढ़ेंगे अपने, नॉट रिलेटेड टू यू। नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, हाँ ये नया पॉइंट है, ये कल नहीं समझाया था, पढ़ो फिर समझा दो। Investigation. The central government shall have powers to investigate the affairs of an LLP by appointment of the competence authority for the purpose. सर क्या एलएलपी के अफेयर्स को इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है? हाँ, क्यों नहीं किया जा सकता है? एलएलपी सही से काम कर रही है, कुछ गड़बड़ काम कर रही है, तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ये पावर्स हैं कि वो किसी भी एलएलपी के उसको इन्वेस्टिगेट कर सकती है अफेयर्स को, ठीक है। कैसे करेगी? बाय अपॉइंटमेंट ऑफ अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर दैट पर्पस, जो भी उसको सही लगता है, कॉम्पिटेंट लगता है उस मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो उसको अपॉइंट करके और कर सकती है। बात समझ आ गई? बोलिए हाँ या ना सबको। तो सिंपल सा पॉइंट है, इन्वेस्टिगेशन, क्या ही इसमें प्रॉब्लम है, बिल्कुल किया जा सकता है, नॉट अ प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं भाई। कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, ये भी कल नहीं कराया था, पर इसको फिर समझाता हूँ। Compromise or arrangement. Any compromise or agreed including or agreements including merger and amalgamation of LLP shall be in accordance with the provisions of the LLP Act 2008. देखो मेन पकड़ने वाली बात क्या है, अपन ने देखा था ना, कंपनी, एक कंपनी का दूसरी कंपनी में अमालगमेशन या मर्जर हो सकता है। कहाँ वर्ड आया था ये कंपनीज एक्ट में, याद करके बताओ। कंपनीज एक्ट जिन लोग ने पढ़ रखा है, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कहाँ आया था कि अ कंपनी कैन बी अमालगमेटेड इनटू अनदर कंपनी? जैसे दूध के गिलास में शक्कर घुल जाती है और शक्कर का इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, उसी तरीके से कंपनी वन कंपनी टू में अमालगमेट हो सकती है। श्रुति खरतड़े बोल। सर सेक्शन 8 कंपनी में सेक्शन 8 कि कंपनी, हाँ क्या था एग्जैक्टली exactly? एक सेक्शन 8 कंपनी को दूसरी सेक्शन 8 कंपनी में कब अमालगमेट कर सकते हैं? जब वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते तब जब उसने ट्रिब्यूनल। अपनी सेक्शन 8 होने का गलत फायदा उठा लिया, या कोई ना कोई कंडीशन जिसपे उसको सेक्शन 8 लाइसेंस मिला है उसको ब्रीच कर दिया है, ठीक है, गलत तरीके से अपने काम कर रही है, तो वन ऑफ द सलूक जो उसके साथ में किया जा सकता है कि वो अमालगमेट किया जा सकता है। सेकंड सर, उसके अफेयर्स को वाइंड अप किया जा सकता है। थर्ड सर, उसे नॉर्मल कंपनी में वापस कन्वर्ट करके नाम के आगे वर्ड लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वापस लगाया जा सकता है, ठीक है। तो अमालगमेशन, तो सर कंपनी में तो अमालगमेशन देखा था, क्या एलएलपी में भी अमालगमेशन होता है क्या? ये बोल रहा है ना? हाँ सर, एक एलएलपी का दूसरी एलएलपी में अमालगमेशन हो सकता है। कैसे? इन अकॉर्डेंस विद जो भी रिलेटेड प्रोविजंस है ऑफ द एलएलपी एक्ट, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कन्वर्जन इनटू एलएलपी, शेड्यूल 2, 3, 4 पढ़ा था ना अपन ने कि हाँ सर, कंपनी से, प्राइवेट कंपनी से, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी से और पार्टनरशिप फर्म से आप एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने आप को। पढ़ ले भाई। Conversion into LLP, a firm, private company, or an unlisted public company would be allowed to be converted into LLP in accordance with the provisions of the LLP Act 2008.
ठीक है, सिंपल है, याद रखना स्केड्यूल 234 किससे किससे रिलेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 15 ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। सर जमाना पूरा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से चलने लग गया। आज से 2-4 साल पहले आप सोच भी नहीं सकते थे कि आज जिस तरीके से अपन यूपीआई से डिजिटल पेमेंट करते हैं, आप लोग वैसे उस तरीके से अपन, मतलब ऑलमोस्ट एक क्रांति जैसी आ चुकी है, हर चीज इलेक्ट्रॉनिक मोड पे चल रही है। और अब तो आप लोग को ध्यान होगा, स्टारलिंक को इंडिया में एंट्री मिल चुकी है। स्टारलिंक पता है ना क्या है? स्टारलिंक के बारे में सुना है? व्हाट इज स्टारलिंक? एलॉन मस्क के बारे में सुना है या नहीं सुना है? तो एलॉन मस्क सैटेलाइट से, अभी तुम जो फाइबर से इंटरनेट सर्विस लेते हो ना, वो लो ऑर्बिट सैटेलाइट से वो सर्विस सेम बिना तार के तुम्हारे घर में प्रोवाइड करेगा इंडिया में। उसको सारी क्लियरेंसेस और परमिशंस मिल चुकी हैं इस बात की। ठीक है, तो सर दुनिया पूरी इलेक्ट्रॉनिक हुए जा रही है, तो क्या आज भी पर्सनली जाके फिजिकली अपने ई डॉक्यूमेंट्स, फिजिकली डॉक्यूमेंट जमा कराओगे क्या एलएलपी के रिलेशन में? नहीं सर, ऑलमोस्ट सारी फाइलिंग ई फाइलिंग हो चुकी है। ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट सर कहाँ करनी होगी? सर जिस मिनिस्ट्री से कोरिलेट करती है, mca.gov.in, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट है। उस पे जाके, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, उस पे जाके इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग होगी। कंपनी में भी तो अपन ने एक चीज पढ़ी थी, स्पाइस, याद आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए? SPICE, याद करो कंपनीज एक्ट में, जब मॉड्यूल में स्पाइस ढूंढ लेना दिख जाएगा इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग। स्पाइस स्पाइस एक फॉर्मेट बनाया उन्होंने, उसके थ्रू होती है। तो सर यहाँ भी होगी, पढ़ो। E-filing of documents. Every form or application of the document required to be filled or delivered under the Act, and the rules made thereunder, shall be filed in computer-readable electronic form and its website www.mca.government.in, and authenticated by a partner or designated partner of LLP by the use of electronic or digital signature. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं जो कि हमें किसी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट पे अपने साइन करने होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉनिक की मिलती है, वो की को अपन यूज करेंगे तो उस पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो वो डिजिटल सिग्नेचर्स या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स लगा के ही आप इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग कर सकते हैं, यानी कि वो ऑथेंटिकेशन है कि हाँ हमने इस डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिकली साइन, मतलब हमने साइन किया इलेक्ट्रॉनिकली। तो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स पे इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल सिग्नेचर्स अपेंड करके फिर ही उनको फाइल किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं अपन, फॉरेन एलएलपी। सर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स कैसे कि सर एक कई सारी एजेंसीज होती हैं जो एनक्रिप्ट करके आपको बना के देती हैं, बेचती हैं कि आप इतने रुपए में इतने इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिग्नेचर्स अपेंड कर सकते हैं। वो सब अपना फील्ड नहीं है, पर प्रैक्टिकली इस तरीके से होता है, वेंडर्स होते हैं। नेक्स्ट, फॉरेन एलएलपीज, पढ़ना भाई। Foreign LLPs, Section 21M defines foreign limited liability partnership as a limited liability partnership formed, incorporated, or registered outside India which establishes a place of business within India. Foreign LLP can become a partner in an Indian LLP. Foreign LLP can also become a part in the Indian LLP। ठीक है, देखो ये बात तो अपन ने पहले भी देखी थी। क्या सर? कि सर फॉरेन एलएलपी कौन? कि सर फर्स्ट विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, प्लस सर ऐसी तो लाखों करोड़ों अरबों होंगी जो इंडिया से बाहर बनी हुई होंगी, हमको हर किसी से मतलब है क्या? नहीं। प्लस विच इज हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, यानी इंडिया से काम धंधा कुछ ना कुछ इंडिया में कर रही है। ठीक है सर, LLP formed, incorporated or registered outside India which establishes as a place of business within India, उस पे फिर हम LLP एक्ट के प्रोविजंस लगाएंगे। ठीक है, तो सर ये तो हो गई एक बात। क्या सर फॉरेन एक एलएलपी में पार्टनर कौन कौन हो सकते हैं? सर नेचुरल पर्सन राम श्याम, सर बॉडी कॉर्पोरेट्स एलएलपी कंपनी, चूंकि बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में फॉरेन कंपनी और फॉरेन एलएलपी भी है, तो सर फॉरेन कंपनी भी एलएलपी में पार्टनर बन सकती है और फॉरेन एलएलपी भी एलएलपी में पार्टनर बन सकती है। फॉरेन एलएलपी का मतलब विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया,
तो सर वो भी इंडिया में कोई खुलने वाली एलएलपी है तो उसमें पार्टनर बन सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसी के साथ में हमने ये 16 के 16 पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। एग्जाम में आता है एक्सप्लेन एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एलएलपी, या फिर एक्सप्लेन 1 2 3 एंड 4, कि इन 4 को एक्सप्लेन करो। तो अब आपको आती होगी तो आप ये कैरेक्टरिस्टिक्स एलएलपी एक्सप्लेन कर देंगे, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आना चाहिए, बस इजी है। ठीक है जी, कर लिया। आज सोने से पहले या फिर कल मॉर्निंग में, जैसा जिसको समय मिले, मेरे को ये 16 के 16 कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो लिख के भेजोगे, शॉर्ट नोट बना के। ठीक है सर। तो अब एडवांटेजेस क्या क्या है, अब जबरदस्ती में वापस रिपीट कर रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ एलएलबी फॉर्म की सर। ये एक ऑर्गेनाइज्ड तरीका है काम करने का, एंड इट ऑपरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ एन एग्रीमेंट। सर एलएलबी एग्रीमेंट के बेसिस पे काम करता है, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी है, तो प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी विदाउट imposing detailed legal and procedural requirements as in the case of a company। कंपनी के कंपैरिजन में कम लीगल एंड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स है। बनाना आसान है, किससे कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन टू अ कंपनी बनाना आसान है। पार्टनरशिप बनाने से 1932 से तो ज्यादा मुश्किल है, लेकिन कंपनी से देखो बॉडी कॉर्पोरेट का फायदा दे रहा है, तो उससे कंपेयर करेंगे तो सर बनाना आसान है इसको इन कंपैरिजन। ऑल पार्टनर्स एंजॉय लिमिटेड लाइबिलिटी, ये बहुत बार पढ़ चुके हैं किस एक्सटेंट तक। फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर है, जैसा चाहे वैसा रखिए, और इसको खत्म करना, डिसॉल्व करना भी आसान है। इट इज वेरी इजी टू डिसॉल्व अ पार्टनरशिप एलएलपी इन कंपैरिजन टू अ कंपनी। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। कभी आ जाते हैं एडवांटेज बताओ, फिर वहां पर हाइब्रिड फॉर्म भी आपको बताना चाहिए कि सर कंपनी के भी बेस्ट पार्ट ले लिए, उसके भी बेस्ट पार्ट ले लिए पार्टनरशिप के, कि एग्रीमेंट पे बेस्ड है, कंप्लायंसेस कम है, और इसके कंपनी के सर लिमिटेड लाइबिलिटी एस्पेक्ट हो गया, बॉडी कॉर्पोरेट का फायदा हो गया। तो सर हर एक के मतलब एडवांटेजेस कभी पूछे हुए हैं, बिल्कुल एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ एलएलबी फॉर्मेट में बिजनेस करने का, तो आपको ये सब ध्यान होने चाहिए। ठीक है, सेम लिंक पे वापस रिज्वाइन करो, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक चालू करते हैं।